अच्छा, आज जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होगी वो होगी क्यूमीन से फिनॉल। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आईआईटी में भी 2006 में पूछी हुई है। डायरेक्ट क्यूमीन टू फिनॉल, इसका मैकेनिज्म करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड रिएक्शन। क्यूमीन टू फिनॉल, तो इसमें जैसे मान लो क्यूमीन ये है, सबको पता है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बेंजीन में डाल दो या तो प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर बेंजीन में प्रोपाइल क्लोराइड डाल दो AlCl3 के अंदर। पहले इसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्शन जरूर याद कर लेना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो बीच वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन होमोलिटिक फिजन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये आ जाएगा, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्लियर? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है ये क्यूमीन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, तो क्यूमीन से फिनॉल तो मिल ही जाएगा। एक साथ में इंपॉर्टेंट रेजेंट और मिलता है, एक इंपॉर्टेंट रेजेंट और मिलेगा, एसीटोन। सही ना, एक इंपॉर्टेंट रेजेंट और मिलेगा, एसीटोन। इसलिए भी रिएक्शन यूजफुल, इसलिए भी रिएक्शन यूजफुल है। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस रिएक्शन इज मोर यूजफुल, बिकॉज वी आर ऑब्टेनिंग, वी आर गेटिंग वन मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज एसीटोन। तो क्यूमीन से फिनॉल इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको एज इट इज कर लेना पूरा। इसमें एक स्टेप में करें तो फर्स्ट लिखना है एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। सेकेंड डाइल्यूट H2SO4, डायरेक्ट आंसर दिखा देना, क्यूमीन से फिनॉल। यानी क्यूमीन से एस्पिरिन बोर्ड में भी आया हुआ है, क्यूमीन से फिनॉल जरूर याद रखना। सही ना। अब इसका मैकेनिज्म एयर के थ्रू पहले ऑक्सीडेशन होगा होमोलिटिक फिजन के थ्रू, ये तो सिंपल है बिल्कुल। कैसे, इसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जैसे ये, फिर मैं रब कर दूंगा इस वाले पार्ट को। CH3 है, CH3 है, H, O2 है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, जोड़ देंगे बस। रेडिकल्स को जोड़ देंगे, ये आंसर आ गया क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इसको मैं रब कर दूंगा, समझ आ गया कि नहीं? ये दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसको मैं रब कर दूंगा अभी। कोई डाउट तो नहीं है? इस पार्ट को मैं रब कर, अब इसमें क्या करेंगे, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड मिल गया। अब इसमें H+ डाइल्यूट H2SO4 डाला है, H+ डालेंगे, H+ डालेंगे, तो ये वाला ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, H2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, O पे प्लस आ जाएगा इस तरीके से कुछ, C, CH3 ऐसे लिख दो, O, O+H2। अब ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, O पे प्लस आ जाएगा। ये आ गया O पे प्लस, O पे प्लस आ गया, जो कि हाईली अनस्टेबल है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए इमीडिएटली जो अच्छा ट्रांसफर हो सकता है, अच्छा ट्रांसफर क्या होगा, फिनाइड की मिथाइड। जल्दी ट्रांसफर क्या होगा, फिनाइल। तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ये चला जाएगा ऊपर। ये मैं ऊपर अप कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा और प्लस आ जाएगा C पे। ये प्लस आ जाएगा C पे, फिनाइड ट्रांसफर हो गया, ध्यान रखना, फिनाइड ऊपर चला गया है, C पे प्लस आ गया है। ये आ गया O, C पे प्लस, H2 डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर H2 डालेंगे तो OH बन जाएगा, H+ होके। देखो, H2 डाला तो -H+ होके C के पास OH लग जाएगा, बेंजीन, O, C, OH,
CH3 CH3। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब ये फाइनल आंसर देखो उसका, ये फाइनल आंसर। अब ओ लोन पेयर देगा इधर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा इसका, ये बॉन्ड टूट करके तुम्हें दिख रहा होगा फिनॉल प्लस एसीटोन बन रहा है, ये दोनों बन जाएंगे देखो, ये मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, फिनॉल प्लस एसीटोन। ये इसका मैकेनिज्म, हाइड्राइड ट्रांसफर सोचना है कि तुम्हें किसका फिनॉल बनाना है, जो ग्रुप माइग्रेट करना है उसका फिनॉल बनाना है, और दूसरे वाले पार्ट का एसीटोन, मतलब कीटोन, दूसरे वाले पार्ट का कीटोन। आगे समझ के नहीं है? जिस ग्रुप को माइग्रेट करना है उसका बनाना है फिनॉल, दूसरे वाले पार्ट का बनाना है एसीटोन। एक बार हैंड से रेस करेंगे जिसको मैकेनिज्म समझ आ गया। नहीं समझ आया किसी को भी? बॉबी को समझ आ गया है? कशिश, अखिलेश, सिद्धि, सोनिया, छवि, आर्यमन, हर्षित, निशी, युविका, कृष्णा, काजल, नित्या, वेदांत, आरुष। सर तो वो मैं आरुष क्लास में क्लास थोड़ा रेड। सा लेट आया था ना, इसलिए समझ नहीं आया मुझको। चलो अभी ये चीज समझ लेना सिर्फ कि क्या कहते हैं, किसका फिनॉल बनाना है, जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसका फिनॉल बनाना है, जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसका फिनॉल बनाना है, जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके ऊपर वोट लगाना है, दूसरे का कीटोन बना देना। जैसे मैं मैकेनिज्म तो तुम लोग लिख के देख लेना क्या मैकेनिज्म है, मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना एक बार जरा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, CH3CH, और इधर भी लगा दिया ये मैकेनिज्म दे तो नहीं रखे ना उधर? अब ये मैकेनिज्म दिए हुए हैं कि लेक्चर जो मैंने भेजे हैं? एरियल ऑक्सीडेशन किया, सेकंड डाइल्यूट एसिड छोड़ा था। तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिनाइल CH से NO2 OH। एरियल ऑक्सीडेशन करना है, सेकंड डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट ले लेंगे, एक बार वो यहाँ पे, एक बार वो CH3 यहाँ पे, सेम वही, फर्स्ट एरियल ऑक्सीडेशन, सेकंड डाइल्यूट एसिड। तो इसमें आंसर क्या आएगा, निकालो आंसर।
चलो निकाल लिया आंसर। निकाल लिया सबने आंसर। काजल, सिद्धि, वेदांत निकाला आंसर। सर मैं अभी नहीं कर पा रहा। अच्छा कुछ चलो देखो ध्यान देना सर, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका। क्यूमीन से फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, उसको जरूर याद रखना। ये वाले तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन है, मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया है। निकालने का तरीका क्या है? जो सबसे जल्दी ट्रांसफर होगा, मैंने तुम्हें बता रखा है हाइड्राइड ट्रांसफर सबसे जल्दी होता है, लेकिन इसमें हाइड्राइड को छोड़ देना, सिर्फ फिनाइल से ट्राई करना। फिनाइल से, और उसमें डोनेटिंग ग्रुप से, उसमें डोनेटिंग ग्रुप से और फिनाइल से। जैसे सबसे जल्दी ट्रांसफर क्या होगा? जिसमें डोनेटिंग ग्रुप हो। मैंने तुम्हें बताया था डोनेटिंग ग्रुप कैसा है, जैसे ये लगा दिया OCH3 या OH लगा दिया, ये सबसे जल्दी ट्रांसफर होगा। उसके बाद Me लगा हुआ है तो वो ट्रांसफर होगा। इसके बाद जिसमें कोई भी फिनाइल ग्रुप नहीं लगा है, फिनाइल ग्रुप, वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर NO2 लगा है, वो ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें सबसे जल्दी कौन सा ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा, इसलिए इसका बना देना फिनॉल, और बाकी का कीटोन। इसका फिनॉल बना देना और बाकी पार्ट का कीटोन। बाकी पार्ट का कीटोन यानी ये आंसर आएगा दूसरा। दूसरे का आंसर ये आ जाएगा। अभी समझ आ गया कि नहीं है? वेदांत क्लियर हुआ ये? यस सर। अब अगले दो के आंसर बताना है। हाँ निकाल लिया आंसर। चलो देखो इधर, इसमें अब यस सर। देखो OH ग्रुप ये लगा है। हाँ बोलो इधर आंसर। सर इसमें NO2 वाला कट जाएगा। NO2 वाला? NO2 वाले का फिनॉल बन जाएगा जिस ग्रुप पे NO2 लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, NO2 वाला कैसे? वो तो विड्रॉइंग है हाईली। इसमें OH हाइड्रोक्विनोन लगा है ना, बनेगा। ये बनेगा देखो इधर क्विनॉल। इस वाले पार्ट का बनेगा ना OH, इसका ऊपर OH आ जाएगा और दूसरा पार्ट कीटोन में। नहीं समझ आया कशिश? यस सर, आगे समझ। देखो इधर, ये NO2 यहीं लगा रहेगा, डबल बॉन्ड लगा देना। आगे समझ के नहीं? अब ये दो आंसर आएंगे, एक यस क्विनॉल सर। आएगा और एक ये। नेक्स्ट वाले का बोलो। नेक्स्ट वाले का आंसर फिनॉल ही सर आएगा। फिनॉल को हाँ क्विनॉल ही आएगा, और साथ में दूसरे वाले का कीटोन। ये एक तो ये आ जाएगा आंसर, ये हटा दो बस, और OCH3 आ जाएगा। यही आया आंसर। यस सर।
तो ये आंसर आ जाएंगे इसके, सही ना। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, सही ना। अब मैं नया मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। नया मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन जिसमें हमें एक ही मैकेनिज्म पढ़ना है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल। फ्री रेडिकल एडिशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास का। एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन in absence of peroxides is electrophilic addition, but in presence of peroxide is free radical addition। इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो फ्री रेडिकल एडिशन कैसे बनता है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में या लाइट के प्रेजेंस में, वो चीज मैं बताऊंगा मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें हम पढ़ेंगे, इसका नाम है एंटी, या जो है मैकेनिज्म का नाम एंटी मार्कोनिकस रूल। एंटी मार्कोनिकस रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, सारे नाम याद रखने हैं। और खराश इफेक्ट, ये तीनों नाम इसी के हैं, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसे। अब मैकेनिज्म के साथ देखना है इसको, और मैकेनिज्म के साथ देखेंगे इसको। पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr। मतलब हेलोजन एसिड्स में सिर्फ HBr के साथ ऑब्जर्व होगा, HF के साथ, HCl के साथ या HI के साथ ऑब्जर्व नहीं। इनके साथ अगर डाल भी देते हैं अगर हम, तो मार्कोनी का रूल लगाना, HF HCl HI के साथ। HF HCl के साथ इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। पहला स्टेप प्रोपेगेशन, दूसरा स्टेप जो है प्रोपेगेशन का, वो एंडोथर्मिक हो जाता है। प्रोपेगेशन स्टेप में 2 स्टेप होते हैं एक्चुअली, तो इसमें HF HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। HI वाले केस में जब आई रेडिकल अटैक करता है, आई रेडिकल हाईली स्टेबल होता है, तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, प्रोपेगेशन स्टेप। मतलब इनके साथ रिएक्शन, एक बार मैं बोलूं अभी मैं, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है इनके साथ। मोनो एटॉमिक स्पीसीज अगर है, मोनो एटॉमिक स्पीसीज है, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो साइज पे डिपेंड करता है। आई रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Br रेडिकल, फिर Cl रेडिकल, फिर F रेडिकल। इन केस ऑफ मोनोटॉमिक स्पीसीज, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक स्पीसीज, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऐसे लिख देना, स्टेबिलिटी ऑफ मोनोएटॉमिक रेडिकल्स, मोनोएटॉमिक रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो ये जो आई रेडिकल है ये हाईली स्टेबल है, तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो रिएक्शन कर देता है एंडोथर्मिक, सही ना। आई के साथ ये दिक्कत आती है। तो अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें, सही ना। इसका मैकेनिज्म ये मैंने अब कर रहा हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कोई कुछ पूछना तो नहीं किसी को। फ्री रेडिकल का एग्जांपल भी लिख देता हूँ मैं। फ्री रेडिकल जनरली हम यूज करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, CCH5CO होल ट्वाइस हो, COO होल ट्वाइस, सॉरी, ये तो बेंजोइक एनहाइड्राइड है, COO होल ट्वाइस। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर इसका ऐसे यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं इस पार्ट को R मान सकता हूँ, इतने CO तक, इतने पार्ट को R मानना, इतने पार्ट को R, तो ये बन जाएगा R2O2 लेकर रिएक्शन करूंगा, क्योंकि उससे हमें डील करना ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, तो RO रेडिकल मिलेगा। ये RO रेडिकल HBr को या HF को या कोई भी है जो उसको वीक कर देगा, बॉन्ड को होमोलिटिक फ्यूजन करेगा। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, नहीं तो मैं R2O2 H2O2 कोई भी ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो अब मैकेनिज्म देखेंगे इसका। मैकेनिज्म देखो, प्रोपीन लिया, प्रोपीन में डाला HBr, इन पूरा लिखना तुम लोग, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पूरा लिखना तुम लोग, पेरोक्साइड एंड लाइट, दोनों में से एक भी है तो भी मैकेनिज्म लगेगा ये, लेकिन HBr होना जरूरी है। तो इसमें आता है CH3CH2 CH2Br, CH2Br, प्रोपाइल ब्रोमाइड आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और माइनर आएगा 2-ब्रोमोपेन। ये माइनर है। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, ये एंटी मार्कोनी रूल है। If to an unsymmetrical alkene an unsymmetrical reagent like HBr is added, then hydrogen goes to that carbon atom of double bond which already has less number of hydrogen atoms, and bromine, that is negative part, goes to that carbon atom which has more number of hydrogen atoms। डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उसके अराउंड जो कार्बन। तो मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका। मैकेनिज्म मैंने लिया R2O2 कह लो, R2 में R बताई तुम्हें CCH5CO है, R क्या है, C6H5CO।
तो R2O2 लिया मैंने इसके अंदर, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, एक ये तुम्हारे सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में है ये, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, RO रेडिकल बन जाएगा, RO रेडिकल, 2RO रेडिकल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद और अगर मैं ये ले लेता, मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए ढंग से। अगर मैं ये ले लेता तो इस केस में भी ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही होता, CCH5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल आता, 2 मॉलिक्यूल प्लस, हाँ ये आ जाते हैं ना। अब इसमें भी हम चाहें तो CO2 को बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 CCH5 रेडिकल आ जाता, साथ में 2 CO2, ये आ जाता तब उस केस में। इस केस में ये आ जाता सही ना। अब इस पे अटैक करेगा HBr, ऊपर वाला पार्ट ले रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट पे ध्यान देना ज्यादा। ऊपर वाले पार्ट पे ध्यान देना। अब इसमें मैंने डाल दिया HBr, ये चेन इनिशिएशन स्टेप चल रहा है, ध्यान रखना, चेन इनिशिएशन स्टेप, जो 3 स्टेप्स है ना उसमें से एक, इसमें डाला मैंने HBr, क्योंकि होमोलिटिक फिजन हुआ है इसलिए इसका भी होमोलिटिक फिजन ही होगा। ये मिल जाएगा ROH प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। और ध्यान रखना H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, कहीं पे भी बनेगा इमीडिएटली कंबाइन करने की कोशिश करेगा। H रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, कहीं पे भी बनेगा इमीडिएटली कंबाइन करने की कोशिश करेगा। साइज छोटा है ना, अभी मैंने बताया एटॉमिक रेडिकल्स का स्टेबिलिटी, जो मोनोटॉमिक रेडिकल्स है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना बड़ा उतना स्टेबल। तो Br रेडिकल अब अटैक करेगा प्रोपीन पे, चेन प्रोपिगेशन स्टेप चलेंगे। अब चेन प्रोपिगेशन स्टेप, प्रोपीन लिया, Br रेडिकल अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, पहला प्रोपिगेशन स्टेप का पहला स्टेप, Br रेडिकल अटैक कर रहा है, दोनों साइड जाता है Br रेडिकल, एक बार बना मान लिया मैंने ये, और दूसरी साइड भी जाता है, तो CH3 CHBr CH2 रेडिकल। अब बताना तुम्हें कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला या दूसरा वाला, विच रेडिकल इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द टू। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, क्योंकि वो सेकंड, हाँ फर्स्ट वाला सेकेंडरी है, और सेकंड वाला क्या है, प्राइमरी। जिस कार्बन पे रेडिकल है उसके साथ 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी है। अब इसमें हम दोनों में HBr डाल दो, HBr, अब HBr का होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होते ही H रेडिकल इमीडिएटली कंबाइन करेगा, माइनस कर देना Br रेडिकल, H रेडिकल इमीडिएटली कंबाइन करके बना देगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस CH3 CH Br CH3, तो ये है मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर बन गया। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में 2 Br रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, चेन टर्मिनेशन 2 Br रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएगी, चेन टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये समझ आ गया होगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके कोर्स में पेपर में आता है, स्कूल में भी, तो इसको ढंग से करना है बिल्कुल सही है। अब इसमें यहाँ पे देख रहे हो तुम, प्रोपिगेशन स्टेप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपिगेशन स्टेप के अंदर पहले स्टेप में Br रेडिकल अटैक कर रहा है, तो अगर I रेडिकल आ जाए यहाँ पे तो अनस्टेबल, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि I रेडिकल हाईली स्टेबल, बताया मैंने पीछे भी कि क्यों स्टेबल है ये, मोनोटॉमिक रेडिकल में साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। और दूसरे स्टेप में अगर यहाँ HF या HCl आ जाए तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए HF HCl और HI के साथ एंटी मार्कोनिकस रूल ऑब्जर्व नहीं होगा, इनके साथ मार्कोनिकस रूल ही लगेगा, ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, मार्कोनिकस रूल। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके, आंसर निकालना है इसका। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाला मैंने HBr, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में HBr
प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में। एक ये क्वेश्चन निकालो जल्दी से अभी। एक क्वेश्चन लो, CCH5 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें डाल दिया मैंने HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। CCH5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाला मैंने, या प्रोपीन ले लेते हैं सिंपल, इसमें डाल दिया मैंने HCl और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तीनों के इसमें आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताना आंसर। निकाल लिया आंसर, निकाल लिया आंसर कि नहीं इसमें? चलो एक बार आंसर देख लेंगे। फर्स्ट केस में जब हमने HBr डाला एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आ जाएगा H+ और प्लस इधर आएगा, ये प्लस शिफ्ट करके इधर आएगा क्योंकि टर्शियरी कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आंसर ये आएगा Br। और HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, अगर HBr अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में है तो इसमें CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br आ जाएगा, लास्ट में ये आएगा, एंटी मार्कर जरूर लगेगा। इसमें फ्री रेडिकल एडिशन है और इधर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नेक्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि यहाँ का प्लस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए दोनों ही सेकेंडरी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्लस बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, Br यहाँ आएगा, CH2 CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में इसमें क्या होगा आंसर बताना जरा, इसमें क्या आंसर आएगा? HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। वेदांत बोलना आंसर। सर 1 क्लोरोप्रोपेन। नहीं नहीं, इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन ही आएगा ना, मैंने बताया HCl का तो ऑब्जर्व नहीं होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, आयनिक मैकेनिज्म लगेगा इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगा इसका, HBr के साथ ही ऑब्जर्व होता है हेलोजन एसिड्स में, ध्यान आया कि नहीं है? Cl यहीं लगेगा, आयनिक मैकेनिज्म है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HCl के साथ एंटी मार्कस रूल कभी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो एक बार समझ आ गया सबको कि नहीं है? समझ आ गया सबको? यस सर। चलो एक बार रिजॉइन कर लेंगे, आगे करेंगे मैकेनिज्म, इसी के क्वेश्चन कुछ और है और आगे करेंगे।